महादेव। दोस्तों, आप सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये है हमारा गांव, यहाँ से होती हमारे ब्लॉग की शुरुआत। तो चलते हैं अपनी एक प्यारी सी दुकान की ओर, रंजीत भाई की दुकान में। प्रणाम भाई जी। यहाँ से देखिए, पार्किंग में उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हैं नहीं। आगे वाली पार्किंग में देखते हैं कि भीड़ कितनी है। अब पहुँच गए हम अपने लोकल मार्केट में सोनप्रयाग। तो यहाँ से चलेंगे हम आगे की शेयरिंग टैक्सी में सीधे गौरीकुंड। हाँ, सामने पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। दोस्तों, ये है वो बोर्ड जिसको देखने के लिए लाखों मन्नतें लगती हैं। और बात करें केदार घाटी के मौसम की, तो मौसम बड़ा सुहाना है। नीचे इस वाली दुकान में जाएंगे भाई, खाना खा रहे हैं। ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे मिल गया मुझे सैनी भाई। अब यहाँ पे खाएंगे हम हाफ दाल चावल की प्लेट। ये नीचे गौरी कुंड का तप्त कुंड, जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। तो और ये बगल से ही मंदाकिनी नदी। तो हम भी चलेंगे अब श्री केदारनाथ धाम की ओर। हम पहुँच चुके हैं गौरी कुंड के उस पड़ाव पे, जहाँ से आपको घोड़ा सारी चीज़ें मिलती हैं। और मेन ट्रैक हमारा यहाँ से अब होगा स्टार्ट। तो दिखाते हैं आपको यहाँ के सुंदर नज़ारे। और देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। तो चलो धीरे धीरे हल्के कदमों से आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ से बिल्कुल भी घोड़े खच्चरों में नहीं जाना है, हमें पूरी यात्रा करनी है पैदल। मेरे को काफ़ी टाइम नहीं चाहिए हो गया। खाना वाना खाया, मुझे एक दोस्त मिल गया, तो हम काफ़ी देर बैठे रहे। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं आधे तक पहुंच पाऊंगा। पूरी कोशिश मेरी पूरी रहेगी और जाऊंगा मैं पैदल ही। अब मात्र हमें 15 किलोमीटर बच गया बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए। तो आगे एक यात्रा में मुझे मेरा एक दोस्त मिलता है सैनी। तो 3 साल बाद मेरी इससे मुलाकात होती है, इस भाई से। अगर आपको ये चीज़ें फील करनी है तो आपको खुद केदारनाथ धाम चल के आना पड़ेगा। तो देखो, ये यात्री लोग हैं जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो अभी यात्रा का पहला चढ़ाव ही पूरा नहीं हुआ और थकान बहुत गंदे वाली लग गई। मेरे साथ ये है, तो दोनों को बहुत थकान लग चुकी है। और अभी पहले चरण पे पहुँचे हम। तो बाकी आप यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ का मौसम देखिए। मौसम यहाँ पे एकदम क्लियर है। और ऊपर जो केदारनाथ साइड है, वहाँ तो मौसम बिल्कुल पैक हो गया भाई। यात्रा का आनंद लें। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रूट चाट देखने को मिलेंगे। ये देखो, यहाँ भी और इधर भी बहुत सारे फ्रूट चाट के काउंटर्स बने हैं। यहाँ पे आपको विभिन्न स्थानों की दूरियाँ मिलेंगी। तो आप इसको पढ़ लेना, मेरे पे इतना टाइम है नहीं, तो मुझे ऊपर जाना है। फ्रेंड्स, मेरे पीछे से पड़ते हैं यहाँ से 2 रास्ते। एक रास्ता जाता है यहाँ से आगे और एक जाता है ऊपर की तरफ। अभी दिखाऊँगा मैं आपको आगे। तो यहाँ से पैदल चलने में अच्छा रहेगा। यहाँ से ऊपर से घोड़े आते हैं। तो चलो मैं भी यहाँ नीचे से जाऊँगा जहाँ से घोड़े आ रहे हैं। ऊपर से तो बहुत सारी भीड़ लगी है। तो ये है वो पुल जिस पुल की मैं बात कर रहा था। यहाँ से ऐसे और यहाँ से उससे भी तगड़ी घाटी है नीचे। चार मुझे जंगल चट्टी में बच गई और पता नहीं आरती तक पहुँचूँगा या ना पहुँचूँगा। मुझे तो लग रहा है मुश्किल ही मैं आरती तक पहुँचूँगा। तो धीरे धीरे कदमों से चलेंगे ऊपर की ओर। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा मुझे ऊपर जाने में। यहाँ इस तरफ कोई भीड़ नहीं है, तो उस तरफ बहुत सारी भीड़ है। हमें दिखेंगे जिसमें आप आराम से आप अपना खाना खा सकते हो। ये देखो, यहाँ पे इनकी दाल बन रही है, सब्ज़ी बन रही है। तो दोस्तों, मैं इस रास्ते पे इसलिए अकेला चल रहा हूँ ताकि मेरे को जाने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी लोग उस रास्ते से चल रहे हैं जो सामने वाला रास्ता है, और मैं यहाँ से चल रहा हूँ अकेले, क्योंकि थकान बहुत सारी लगी है। बीच में घोड़े खच्चर वाले भी बहुत सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। ये लोग देखो, जूते चप्पल उतार के आ रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जितना कठिन रास्ता होता है उतनी ही सुहानी मंजिल होगी। तो बस हमारी मंजिल अब 8 किलोमीटर दूर पे है। और लिटरली में बहुत थकान लग चुकी है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना कि जो लोग लोकल के होते हैं उनको चढ़ाई करने में बड़ी आसानी होती है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोकल इंसान रहेगा उसको चलने की आदत है, उसको थकान नहीं लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको थकान लगती है यार। ऐसे छोटे छोटे पड़ाव पड़ते हैं बीच में। तो आप लोगों से अनुरोध है, जब भी आप 2026 में बाबा केदारनाथ की यात्रा करने आओगे तो आप आराम से अपनी यात्रा करें। ऐसे छोटे छोटे रास्ते में आपको ढाबे मिलते हैं, आप रुक के जाइए। ये देखो ये भाई लोग आगे ऊपर से दर्शन करके, ओहो केदारवासी यार, आप लोग कब आ रहे हो बाबा के दर्शन करने? तो अब जब भी आओगे 2026 में ही आएंगे आप लोग, क्योंकि आज दीपावली और कल 23 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट संपूर्ण विधि विधान से बंद कर दिए जाएंगे 6 महीने के लिए। और बाबा की जो डोली जाएगी ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में जाएगी। वहीं पे बाबा का भजन पूजन कीर्तन होगा 6 महीने के लिए। तो अब जब भी आप लोग आओगे तो 2026 में पक्का आना। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है। तो इस साइड पे, पूरे इस साइड पे बहुत बड़ी एक ग्लेशियर जम जाती है। अभी तो बर्फ़ पड़ी नहीं है तो ग्लेशियर है नहीं। तो दोस्तों बहुत लेट हो चुके हैं। तो देखो मैंने जैकेट पहन ली, टोपी पहन ली और कान पे कनपट्टी भी लगा दी, क्योंकि बहुत सारी ठंड हो रही है। तो मैं कह रहा था मैं आरती तक जाऊंगा। एक्चुअली में हुआ क्या कि श्री भैरवनाथ जी के कपाट हो गए बंद। अगर भैरवनाथ जी के कपाट बंद होते हैं तो केदारनाथ में आरती नहीं होती है। तो अभी आरती होगी नहीं, तो इसलिए मैं आराम से जा रहा हूँ। और ठंड बहुत भयंकर हो रही है भाई, बहुत भयंकर, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है मेरी नाक सूज गई है सच में, इतनी ठंड लग रही है। और थकान की तो पूछो मत मेरे भाई। कि मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट दीपावली आज केदारनाथ में मनाऊंगा बाबा के चरणों में। सोचा था मैंने बहुत सालों से, आज जाके वो हमारा सपना पूरा हुआ केदारनाथ धाम में दीपावली मनाने का। तो परसों 23 तारीख को बाबा केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। तो बताओ आप लोग जब आओगे तो 2026 में आओगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस बंदे को जिस को ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। तो ये रही यहाँ से सीढ़ियाँ और ये है यहाँ पे ओम, जहाँ से सीधे श्री केदारनाथ धाम का मंदिर दिखता है। ये रहा दोस्तों पीछे रहा हमारा बाबा जी का धाम। सामने वाला रेस्टोरेंट पूरा खचाखच भरा हुआ है। सारे लोग डिनर करने की तैयारी में बैठे हैं। कोई खा रहा है, कोई ऑर्डर का वेट कर रहा होगा। और सामने ये भी है और ऊपर का भी एक दूसरा यहाँ पर भी भोला सरप्राइज रेस्टोरेंट है। यहाँ पर भी पूरा फुल पैक है। चलते हैं बस ऊपर की तरफ। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाबा के दरबार में। और आज दिन भी दीपावली का, और दूसरी बात आज सोमवार का दिन है। ये है, आप लोग आराम से दर्शन कीजिए। और जो लोग यहाँ तक देख रहा है ना, हमारा महादेव जरूर लिखना है। तो लोग अभी जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। तो हम कल जाएंगे। मैं अभी नीचे से आया हूँ, यहाँ पर नहाया, खाना वाना खा लिया, तो अभी जाना ठीक नहीं है। तो हम जाएंगे कल मॉर्निंग टाइम पे।